के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है। मोहन सरकार ने बढ़ाया भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट। सोयाबीन का मॉडल रेट 4,225 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। नए मॉडल रेट के आधार पर ही सोयाबीन के भावांतर की राशि की गणना होगी। पहले 4,020 रुपए, फिर 4,056 रुपए और अब 4,225 रुपए प्रति क्विंटल मॉडल रेट जारी है। और देखिए, सोयाबीन की फसलों को देखते हुए अब ये किसानों को बड़ी राहत मिलती हुई, जहां भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को ये तोहफा। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता शिकिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। शिकिल, अब नए मॉडल रेट के आधार पर सोयाबीन की राशि को लेकर किसानों को एक तोहफा दे दिया गया है और वृद्धि जारी है इस मॉडल रेट में। क्या जानकारी है, किस तरीके से किसानों के लिए खुशखबरी मानी जा सकती है? देखिए, डॉक्टर मोहन सरकार लगातार किसानों को लेकर एक निर्णय ले रही है। एक के बाद एक निर्णय लगातार सामने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन किसानों के लिए जो कि सोयाबीन का कटोरा कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करते हैं, क्योंकि अब इन्हें जो मॉडल रेट होगा, यानी जिससे गणना की जाएगी, वो रेट हो गया है 4,225 रुपए। और इतना ही नहीं, अगर इसको देखा जाए तो 7 नवंबर को जिस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी उसमें 2,225 रुपए की बढ़ोतरी की गई, क्योंकि तब जो रेट मॉडल तय किया गया था वो था 4,020 रुपए। तो एक बड़ा निर्णय यहां पर सरकार ने लिया है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका आर्थिक बोझ भी सरकार पर पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है कि मोहन सरकार जो है वो किसानों की सरकार है और उन्होंने अपने बीते प्रोग्राम जो कार्यक्रमों में, संबोधनों में, बयानों में साफ तौर पर जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए हर स्तर पर सरकार प्रयत्न करेगी, कोशिश करेगी। पहली कोशिश तो यही थी कि भावांतर की योजना के तहत किसानों को जो है सोयाबीन का लाभ दिया गया और अब सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर किसानों को एक फायदा भी यहां पर पहुंचेगा। बीते दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से एक औपचारिक चर्चा के दौरान कहा था कि कहीं ना कहीं सौगातों के दौर जारी रहेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखा जाएगा कि भावांतर योजना के साथ किस प्रकार से हम और क्या आर्थिक रूप से नियमन व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। और वो जो बयान था आज उनकी घोषणा के रूप में शामिल आया है। इस संबंध में आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और अब जो इस प्रकार से खरीदी तुलाई जो जारी है उसमें इसी दर से गणना की जानी है। तो किसानों को भी खासा फायदा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो संकल्प डॉक्टर मोहन सरकार ने लिया है कि किसानों की आयों में वृद्धि करने के लिए हर प्रयास किए जाने हैं, उसमें से एक प्रयास ये भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति देखते हैं तो वैसी ही स्थिति मध्य प्रदेश की है जैसे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो सामने आती है चावल में। यानी कि राइस जिस प्रकार से उत्पादन की बातचीत की जाए, चावल उत्पादन, धान उत्पादन की बातचीत आप कर की जाए, वैसी ही स्थिति में मजबूत आता है मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पाद में। और इसमें कहीं ना कहीं लाखों उन किसानों को फायदा होगा जो भावांतर के तहत अपना पंजीयन कराने के बाद सरकार से इस योजना के तहत अंतर की जो की गई राशि है वो सरकार से लेंगे। और यह एक बड़ा निर्णय है। इससे आर्थिक बोझ का भी गणना फिलहाल किया जा रहा है कि सरकार पर कितनी आर्थिक बोझ जो है वो हो सकता है। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि बिना वित्त विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सीधे किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया और 7 नवंबर से लेकर अब, यानी बहुत लंबा अंतराल नहीं कहा जा सकता, सीधे 2,225 रुपए की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई। जी बिल्कुल, यानी शिकिल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो भावांतर योजना है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हो रही है। और मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसान सबसे सर्वोपरि है और इसको वो साबित भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है। बीते दिनों जिस प्रकार से कृषि एवं कल्याण विभाग की जो बैठक यहाँ पर की थी उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था। इसके अलावा जिस प्रकार से जो खाद के मामले सामने आ रहे थे अलग अलग जिलों से, उस वक्त भी डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि अब उनके लिए एक और जो है वो सौगात दी जाएगी। और ये इसी से जुड़ी एक और किसानों की खबर जो है वो हम दर्शकों से साझा कर लेते हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार न सिर्फ भावांतर में सोयाबीन
सोयाबीन के जो मॉडल रेट है उसमें बढ़ोतरी कर चुकी है, बल्कि घर घर खाद पहुंचाने की मुहिम भी शुरू करने वाली है। और 3 जिलों में जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं और 3 जिलों में के बाद फिर इसका एक मूल्यांकन किया जाएगा, एक अध्ययन किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसी प्रोजेक्ट की यानी कि पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के किसानों के घर पर खाद पहुंचाने का काम सरकार करने वाली है। और ये जो टास्क है ये सबसे बड़ा अब तक का टास्क है, क्योंकि सरकारें कई गई, लेकिन जब से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एक समस्या थी खाद की किल्लत की, खाद पर सियासत की, खाद की लाइन की, खाद की कालाबाजारी की, और ये खाद जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा सिरदर्द था। लेकिन अब इस पर भी पूर्ण विराम लगाने के लिए मोहन सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मोहन सरकार किसानों के लिए अब लगातार प्रयास भी कर रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।